अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। दहशतगर्दों का एक और वार। झलमक्सी की दरगाह फतेहपुर में उर्स के दौरान खुदकुश हमला। पुलिस एहलकार समेत 19 अफराद जान बहक, 31 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद के मुताबिक हमला आवर नमाज मगरिब के वक्त दाखिल हुआ, रोकने पर खुद को उड़ा लिया। शदीद जख्मी कोयटा और लाड़काना मुंतकिल। बदकिस्मती से भारत दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब होती हुई जंग को मुतासर करने, अवाम की तवज्जो हटाने, मकबूजा कश्मीर में जोर पकड़ती इंडिया की जो शर्मगेजियां हैं लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बॉर्डर के ऊपर, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इसकी कीमत इंडिया ने खुद भी चुकाई है हमारे रिस्पॉन्स के जरिए, और अगर बाज ना आया तो इंशाल्लाह इसकी कीमत वो मजीद चुकाता रहेगा। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर ये हमारे पर मुसल्लत की गई तो हम इसका भरपूर जवाब देने की काबिलियत भी रखते हैं और हक भी रखते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है जिन्हें रॉ समेत बैरूनी एजेंसियां सपोर्ट कर रही हैं। भारत बाज ना आया तो मजीद कीमत चुकाएगा। भारतीय एयरफोर्स ने जारहियत की तो उसका अंजाम दुनिया देखेगी। डीजी ISPR की वार्निंग। कहा गैर मुल्की बयानियां कबूल करने से कामयाबियां नाकामियों में बदल सकती हैं। वार गेम्स होती हैं तो हम एक स्पेशल कार्ड इशू करते हैं जी कि जिसके पास कार्ड होगा तो वो अंदर जाएगा। बिलीव यू मी, अगर आर्मी चीफ ने भी वो कार्ड नहीं लगाया तो सिपाही उनको कहेगा कि सर आपका कार्ड नहीं है। एहतसाब अदालत के बाहर रेंजर्स की तैनाती में मकामी तौर पर गलत फहमी पैदा हुई। मेजर जनरल आसिफ गफूर की वजाहत। ये भी कहा कि खुसूसी कार्ड के बगैर तो आर्मी चीफ को भी नहीं जाने दिया जाता। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज जारी नहीं की। खामोशी की भी अपनी जबान होती है। डीजी ISPR ने कहा पाक फौज आइन और कानून के तहत हुक्म पर चलने की पाबंद है। पनामा लीक्स की तहकीकात करने वाली JIT में ISI और MI का किरदार आईनी था। इस मामले में फरीक नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हिस्सा बने। नामूस रिसालत पर जान भी कुर्बान है। पाक फौज उस पर कोई समझौता नहीं करेगी। अमेरिका के गलत फैसलों के नताइज पाकिस्तान को भुगतना पड़ते हैं। पाकिस्तान किसी ग्रुप और दहशतगर्दी की हिमायत नहीं करता। सवाल यह है कि इन दहशतगर्द तंजीमों को बनाने वाले कौन थे। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का वॉशिंगटन में इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से खिताब। कहा भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश की तो पाकिस्तान से सब्र व तहम्मुल की उम्मीद ना रखी जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। बटल सेक्टर पर शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। 2 पाकिस्तानी शहरी जख्मी। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। मुसलसल भारतीय जारहियत के बायस बटल रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। भारतीय फजाइया पाकिस्तान के एटमी हथियारों को निशाना बना सकती है। खुशफहमी का शिकार भारतीय फजाइया के सरबराह की गीदड़ भपकी। कहा सरहद पार सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला भारतीय हुकूमत को करना होगा। बैक वक्त 2 महाजों पर जंग लड़ सकते हैं। गुलिस्तान जौहर कराची में छुरे से लड़कियों पर वार जारी। राडो बेकरी के करीब एक और खातून जख्मी। इलाके में खवातीन घरों से बाहर निकलते हुए डरने लगी। एडिशनल IG की वजीर आला को मुल्जिम की गिरफ्तारी की इत्तला। IG की तरदीद। मुल्जिम की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ शहरी और सियासी जमातें सरापा एहतजाज। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलफनामा एक बार फिर से बहाल। इंतखाबी इस्लाहात बिल में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। शाह महमूद कुरैशी का तब्दीली के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
इलेक्शन कमीशन को आमदनी कम क्यों जाहिर की? टैक्स गोशवारों में ज़राई आमदन ज्यादा जाहिर करके काला धन सफेद तो नहीं किया? जहांगीर तरीन नाअहली केस में चीफ जस्टिस का इस्तफसार, ठेके पर जमीन लेने का रिकॉर्ड तलब। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बेगम कुलसूम नवाज की इयादत के लिए लंदन पहुंच गए। मुसाफिर की तबीयत खराब होने के बायस परवाज की रवानगी में 1 घंटे से ज़ायद ताखीर हुई। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुलिस्तान जौहर गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों से 12 मकानात तोड़ दिए गए। जब मकानात की तामीर होती है उस वक्त इंतजामिया कहाँ होती है? मुतासिरा मालिकान सरापा एहतजाज। कराची की फजा में तैयारों की घन गरज ने लहू गरमा दिया। एयर शो में पाकिस्तानी और बरतानवी फजाइया के पायलट्स की कमाल महारत। गवर्नर, वजीर आला सिंध, कोर कमांडर कराची समेत अहम शख्सियात और शहरियों ने नजारा किया। पाकिस्तान टीम ने अबुधाबी टेस्ट में शिकस्त का हिसाब बराबर करने के लिए ठान ली। दुबई में गुलाबी गेंद से डे एंड नाइट टेस्ट कल शुरू हो रहा है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 6ठी पोजीशन के दिफा के लिए पाकिस्तान को लाजमी फतह की जरूरत है।